हे फ्रेंड्स, वेलकम टू टॉपर्स वर्क। आज हम देखने वाले हैं एलिमेंट्स ऑफ एपिग्राफी एंड नुमिस्मैटिक्स के प्रीवियस से क्वेश्चन पेपर। हमारा पहला क्वेश्चन है कि आपसे पूछा गया है कि आपको बताना है कि एपिग्राफी और पैलियोग्राफी में क्या अंतर है। साथ ही आपको बताना है एसेस द फॉर्मर एज ए सोर्स ऑफ अर्ली इंडियन हिस्ट्री। पुरालेख विद्या और पुरालिपि विद्या दोनों में क्या डिफरेंस है। और साथ ही आपसे बोला गया है कि जो एपिग्राफी है उसका भारतीय इतिहास के एक स्रोत के रूप में मूल्यांकन कीजिए। तो ऑब्वियसली फ्रेंड, जो एपिग्राफी है उसका हम लोग यूज़ करते हैं एज अ सोर्स, है ना, अर्ली हिस्ट्री को पढ़ने के लिए, क्योंकि अर्ली हिस्ट्री में हमें बहुत ज़्यादा चीज़ें नहीं मिलती हैं। एपिग्राफी एक वन ऑफ द मेन थिंग है। नेक्स्ट हम देखते हैं, एक्सप्लेन विद एग्जांपल द डिफरेंट वेज एंड एराज इन विच अर्ली इंडियन इंस्क्रिप्शन स्टेट देयर डेट। व्हाट आर द डिफिकल्टीज इन डिटरमाइनिंग द क्रोनोलॉजी ऑफ इंस्क्रिप्शन। प्रारंभिक भारतीय शिलालेखों में जिन विभिन्न प्रकारों और युगों ने अपनी तिथियों का उल्लेख किया है उनको उदाहरण सहित आप स्पष्ट कीजिए। शिलालेखों के कालानुक्रम निर्धारण में क्या कठिनाइयाँ आती हैं। फ्रेंड्स, आपको यहाँ पे बताना है, ये क्वेश्चन आपका इंस्क्रिप्शन पे है। और जैसे कि कौन सा इंस्क्रिप्शन किस डेट का है, इसको थोड़ा अरेंज करने में जो प्रॉब्लम्स आते हैं उन चीज़ों पे ये क्वेश्चन है कि क्या क्या आपको डिफ़िकल्टीज़ का सामना करना पड़ता है इन इंस्क्रिप्शंस को एक क्रोनोलॉजी में सजाने के लिए। नेक्स्ट है हमारा, एनालाइज द मेजर थीम्स ऑफ अशोकास एडिक्ट्स along with giving an overview of their different types, number and geographical location। अशोक के राजा देशों के विभिन्न प्रकारों, संख्या और भौगोलिक अवस्थिति का विहंगावलोकन करते हुए उनके प्रमुख प्रतिपाद्य विषयों का विश्लेषण कीजिए। यहाँ पे आपसे पूछा गया कि अशोका के जो एडिक्ट्स होते थे, जो रॉक एडिक्ट्स वगैरह थे, पिलर एडिक्ट्स वगैरह थे, उनके मतलब ज़्यादातर थीम क्या हुआ करते थे। ठीक है, कितने तरह के होते थे, कितने नंबर थे, उनका जोग्राफिकल लोकेशन क्या होता था, है ना, जहाँ जहाँ पे ये एडिक्ट्स गुदवाए जाते थे। तो ये सब आपसे पूछा गया है। फ्रेंड्स, अगर आपके लिए ये वीडियो हेल्पफुल है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, क्योंकि इस चैनल पर आपको हिस्ट्री के सारे प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन पेपर मिलेंगे और साथ ही आपको यहाँ पे नोट्स भी मिल जाएंगे हिस्ट्री के। नेक्स्ट है हमारा, discuss with example the different types of royal and private donative inscription and their significance for political, economic and cultural history of Indian early India। राजकीय और निजी दान लेखों के विभिन्न प्रकारों को उदाहरण सहित आप विवेचन कीजिए और प्रारंभिक भारत के राजनीतिक, आर्थिक और सांस्कृतिक इतिहास में उनका महत्व आपको बताने को कहा गया है। तो आपको यहाँ पे एग्जाम्पल के साथ बताना है कि क्या क्या अलग अलग टाइप्स के, ठीक है, रॉयल और प्राइवेट दोनों तरह के डोनेटिव इंस्क्रिप्शन होते थे, उनका क्या सिग्निफिकेंस था, है ना, राजनीतिक वो में उनका उसका क्या महत्व था, इकोनॉमिक में क्या महत्व था, कल्चरल हिस्ट्री के लिए उसका क्या सिग्निफिकेंस है। ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पर बतानी है। फ्रेंड्स, अगर आप और भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर ढूंढ रहे हैं तो वो सब आपको हमारे प्लेलिस्ट पर मिल जाएंगे। एंड फ्रेंड्स, आप अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया फ्रेंड्स, तो अभी फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर लें, क्योंकि ये चैनल बीए इन हिस्ट्री और एमए इन हिस्ट्री के स्टूडेंट्स के लिए स्टार्ट किया गया है, यानी कि आप लोगों के लिए ही स्टार्ट किया गया है। अभी के अभी इस चैनल से जुड़े और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे पूछा गया है, एसेस द कंट्रीब्यूशन ऑफ जीडी कोसाम्बी टू इंडियन नुमिस्मैटिक स्टडी। मैं फ्रेंड्स, हमें पता है कि जीडी कोसाम्बी ने बहुत ज़्यादा वर्क किया है, उनका बहुत ज़्यादा उन्होंने योगदान दिया है मूल्य नुमिस्मैटिक्स में, आप कहो, और हिंदी में कहें तो हम लोग मूल्य निर्धारण में, ठीक है, मुद्रा शास्त्र में, ठीक है, भारतीय मुद्रा शास्त्र अध्ययन के क्षेत्र में डीडी कोसाम्बी के योगदान का आपको मूल्य निर्धारण कीजिए। उनके क्या क्या कंट्रीब्यूशन है डीडी कोसाम्बी का, आपको यहाँ पर वो बताना है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि व्हाट लाइट डू लिटरेरी टेक्स्ट थ्रो ऑन स्टैंडर्ड वेट सिस्टम इंडियन कॉइन्स। प्रारंभिक भारतीय सिक्कों में प्रयुक्त मानक भार प्रणाली पर साहित्यिक ग्रंथ क्या प्रकाश डालते हैं। आपको यहाँ पे पूछा गया है फ्रेंड्स कि जो लिटरेचर है, जो लिटरेरी टेक्स्ट उस टाइम के मिले हैं, उसके कंटेक्स्ट में आपको बताना है कि वो मतलब कितनी कितनी चीज़ें हमें बताते हैं, स्टैंडर्ड वेट्स वगैरह के बारे में, कॉइन्स से रिलेटेड टेक्स्ट हमें क्या इन्फॉर्मेशन देते हैं। फ्रेंड्स, अगर आपके लिए वीडियो हेल्पफुल है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक तो आप कर ही दीजिएगा, साथ ही चैनल से जुड़ भी जाइए फ्रेंड्स, अभी के अभी चैनल को सब्सक्राइब करें। एंड फ्रेंड्स, अगर आपको किसी टॉपिक पे नोट्स भी चाहिए तो आप वो भी हमें कमेंट करके बता सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा, डिस्कस द सिग्निफिकेंस ऑफ सिल्वर कॉइन्स यूज
issued by the sakas in India। भारत में शकों के द्वारा जारी किए गए चांदी के सिक्कों का महत्व का विवेचन कीजिए। तो साका एरा में फ्रेंड्स आपको सिल्वर के कॉइन्स आपके इशू किए गए थे, तो वही आपको उसका सिग्निफिकेंस बताना है। हमारा अगला क्वेश्चन है वह है, हाउ फार डू यू अग्री विद द व्यू दैट द गोल्ड कॉइन्स ऑफ द गुप्ताज वर मियर imitation of the coins in that metal issued by the कुशानास। आप इस विचार से कहाँ तक सहमत हैं कि गुप्त स्वर्ण सिक्के कुशाणों द्वारा जारी किए गए स्वर्ण सिक्कों की मात्र नकल थी। यहाँ पे आपसे कहा जा रहा है फ्रेंड कि जो गुप्त गुप्त काल गुप्ता के टाइम का जो सोना का सिक्का था, वो एक्चुअली में जो कुषाण ने जारी किया था उसका बस एक नकल था। ठीक है, वो एग्जैक्ट नहीं था, उसकी प्योरिटी इतनी नहीं थी। तो आप इस बात से कहाँ तक एग्री करते हैं कि कुषाण वाला ज़्यादा प्योर था, उसमें गोल्ड का कंटेंट ज़्यादा था इन कंपेयर टू गुप्ता का जो गोल्ड कॉइन था। तो फ्रेंड्स, ये था हमारा आज का वीडियो। आई होप ये आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहा होगा और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब भी कर दिया होगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक न्यू क्वेश्चन पेपर एनालिसिस के साथ। थैंक यू।